कुछ एक बार आपसे ऑटो ही क्षेत्र से जुड़ी कंपनी अशोक लेलैंड पे भी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे कि कई सारे ऑटो काउंटर्स कल वॉलेटाइल ज़रूर हुए, पर अशोक लेलैंड डे हाई पे क्लोज दिया और आज भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ 200 के ऊपर टिकने में कायम है। किस तरीके का मोमेंटम आप अशोक लेलैंड में देख रहे हैं और कौन से रहेंगे यहाँ पे टारगेट्स? तो सृष्टि, बहुत ही लंबे समय के बाद, बहुत ही पेशेंस टेस्ट कराने के बाद स्टॉक में एक ऐसा ब्रेकआउट आया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इस 200 के लेवल को आप एक दिन और दे दें, क्योंकि वॉलेटिलिटी के चलते अगर मान लीजिए इस 200 के लेवल के आसपास थोड़ा सा प्रेशर आके प्रॉफिट बुकिंग हम देखते हैं, तो हो सकता है कि ये वापस आपको 195 के सपोर्ट जोन तक स्लिप होता हुआ नजर आए। बट अगर आज इसकी क्लोजिंग इस 200 के लेवल के ऊपर आती है, तो हमें लग रहा है कि ये जो कैचअप ट्रेड है ऑटो क्षेत्र में, हम जानते हैं अशोक लेलैंड ने काफी निराश किया है, काफी अंडर परफॉर्म किया है। तो हो सकता है ये कैचअप ट्रेड जो है ये और एक्सेलरेट हो जाए। तो 200 के ऊपर की अगर आज हमें क्लोजिंग मिलती है, तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे आपको 210 का पहला टारगेट होगा, और राउंड अगर मैं इसको राउंड अबाउट कर दूं तो 220 का ही आपका दूसरा टारगेट होगा। तो एक 10% की और मूव आपको अशोक लेलैंड के आते हुए मिल सकती है, पर शर्त है कि 200 के लेवल को आप सस्टेन करें। जैसा मैंने बताया, 195 के करीब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो अगर फ्रेश पोजिशन इनिशिएट करें तो 195 को ही अपना स्टॉप लॉस बना के चले। ठीक है, अशोक लेलैंड पर ये व्यू। एलएस इंटरनेशनल एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएं, 327 रुपए का शेयर है। कुछ जरा देख के बताइए इसके अंदर कोई ट्रेड बनता है तो। डिप्टी फिलहाल इसको वेट एंड वॉच लिस्ट पे ही रखें। स्टॉक में अगर आप देखें तो काफी लंबे समय से सेलिंग प्रेशर है। 20 डे 50 डे एवरेज मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। अटेम्प्टेड रिबाउंड है 315 के लेवल से, बट इट्स टू अर्ली टू कॉल इट अ रिवर्सल। तो मेरे हिसाब से इसको फिलहाल वेट एंड वॉच लिस्ट में रखें। अगर किसी तरीके का एक पॉजिटिव सरप्राइज आना है यहाँ पे, तो 330 से 335 का जो जोन है उसको ब्रेक करने के बाद आना है। टिल देन हो सकता है कि एक डेड कैट बाउंस हो, किसी तरीके की रिलीफ रैली हो, बट नथिंग नथिंग टू कंस्ट्रक्टिव अब तक ऑन बीएलएस इंटरनेशनल। देखते हैं अभी और क्या होता है, लेकिन हाँ बाजार पूरी तरह से एक रेंज में है। थोड़ा स्टॉक सिलेक्शन भी बड़ा ही सिलेक्टिव आपको होके करना पड़ेगा। जैसे सेक्टोरियल मूव आपको मेटल्स के अंदर मिल रहा है, वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक तो आप समझ लोगे, डिफेंस भी समझ लोगे। लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ देख रहे हो ना, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी स्टॉक्स को देखने के लिए, क्योंकि आज मार्केट का इंडेक्स भी डल है। तो स्टॉक्स के अंदर भी पोजीशनिंग कोई बहुत अच्छे से नहीं मिल रही है आपको। मेरे को तो नहीं मिल रही है, हो सकता है किसी और को मिल जाए। मेरे पास तो भी ऐसा कुछ ट्रेड नहीं बन रहा है। मैं कुछ लॉन्ग पोजीशंस और चेक कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ है तो फिर बताता हूँ मैं आपके सामने। एक कॉलगेट पामोलिव है जिसका प्राइस एक्शन ड्यू है, बट फ्यूचर्स के अंदर अच्छा बिल्डअप बन रहा है इसके अंदर। एक बार जरा दिखाएंगे कोलपाल, कोलगेट पामोलिव स्क्रीन पर। कपिल जी एक बार जरा आप चेक करेंगे कोलपाल। जी, पिछले कुछ दिनों में हमें एफएमसीजी में थोड़ा-सा ट्रैक्शन तो देखने मिला हुआ था, और काफ़ी टाइम से एफएमसीजी में कोलपाल एक काफ़ी एक बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक भी रहा हुआ है। स्टॉक प्राइस में 6-7 दिनों का एक कंसोलिडेशन प्राइस था, तो उसका जस्ट एक ऊपर में हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है, लेकिन अभी भी देखना होगा कि सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा-सा प्रीमेच्योर हो जाएगा कहने के लिए। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा है, और 2860 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी बुल्स को फेवर करेगी, और जो उसका प्रीवियस पीक लेवल रहा हुआ था 2950 का, तो वहां तक ये स्टॉक की मोमेंटम चेस कर सकता है। और नीचे में जो आज के दिन का जो इसका लो बना था 2830 का, वहां पे इसका स्टॉप लॉस बैठेगा।